विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। हम बात कर रहे थे दुष्यंत कुमार के बारे में, दुष्यंत कुमार की गज़लों के बारे में। दुष्यंत कुमार की गज़लों की भाषा हिंदुस्तानी है और इससे हमें पता चलता है कि दुष्यंत कुमार ने किस किस तरह के शब्द लेकर अपनी इन सुंदर सुंदर गज़लों की रचनाएं की। इनके गज़लों की खास विशेषता यह है कि इनके शेर जो हैं वो गज़ल में तो मुफीद बैठते ही बैठते हैं, उसके अतिरिक्त अगर कोई भी जो शेर है वो खाली भी बोला जाए, खाली भी पढ़ा जाए तो भी वह बहुत अधिक उस पर मुफीद बैठता है, बहुत अधिक उस पर काम करता है गज़ल पर। तो हम चर्चा करेंगे। इनकी गज़ल है, एक कबूतर चिट्ठी लेकर। एक कबूतर चिट्ठी लेकर पहली पहली बार उड़ा, मौसम एक गुलेल लिए था, पट से नीचे आन गिरा। एक कबूतर की इन्होंने को प्रतीक बनाया है और उन्होंने बताया कि एक कबूतर चिट्ठी लेकर के पहली पहली बार उड़ा था और मौसम जो था, भारत पाक पर ये गज़ल लिखी गई, उन्होंने लिखी है और नेहरू जी ने पहल की थी। उन्होंने शांति के कबूतर उड़ाए थे और उन्होंने कहा कि ये कबूतर यहाँ से भारत से चिट्ठी लेकर के और भारत पाकिस्तान की सीमा के लिए उन्होंने अपने अंदर एक वैमनस्य की भावना का संचार कर रखा था। तो वो गुलेल लिए था और पट से नीचे आन गिरा। बंजर धरती, झुलसे पौधे, बिखरे कांटे, तेज हवा, हमने घर बैठे ही सारा मंजर देख लिया। कोई घर बैठे हो, बंजर धरती थी, जलते हुए पौधे थे, बिखरे कांटे और तेज हवा चल रही थी। हमने घर बैठे ही सारा मंजर देख लिया। हमने घर बैठे बैठे ही सारा मंजर, मौसम का सारा बदलाव जो व्यक्ति के मन में चल रही थी, वो सारी घृणा हमने सब देख ली। चट्टानों पर खड़ा हुआ तो छाप रह गई पाँवों की। चट्टानों पर, ये कहते हैं, पत्थर पर किसी के निशान नहीं पड़ते। अगर पत्थर पर निशान पड़ते हैं तो वह अजर अमर होते हैं, लेकिन शायर यहाँ कहना चाह रहा है कि चट्टानों पर खड़ा हुआ तो छाप रह गई पाँवों की, सोचो कितना बोझा उठाकर मैं इन राहों से गुजरा। शायर यह कहना चाह रहा है कि मैं जब चला तो मेरे पैरों की जो छाप है, जो मेरी पदचाप है, वो चट्टानों पर बन गई। सोचो कि मेरे ऊपर कितना बोझा होगा, अर्थात इस समाज के बुराई का कितना भार मेरे ऊपर है, जो मैं ऐसी उन जगहों, ऐसे दिल के उन रास्तों से भी गुजर गया जहां पर भी नफरत और वैमनस्य का जाल बिछा हुआ है और वहां पर भी मेरी पदचाप अंकित हो गई। अर्थात हर व्यक्ति आजकल महज एक वैमनस्य, एक स्वार्थीपन और एक उस दोराहे पर खड़ा हुआ है जहां से कोई कदम जो है वो भारीपन के साथ वहां पर रखे जाते हैं। सहने को हो गया इकट्ठा इतना सारा दुख मन में, इतना सारा दुख सहने के लिए मन में इकट्ठा हो गया। कहने को ही हो गया कि देखो अब मैं तुझको भूल गया। कहने को ही हो गया कि आदमी आदमी को भूलता जा रहा है और आदमी पुतला है और उन्हीं स्वार्थों के वशीभूत होकर के वह अपनी जिंदगी का जीवन यापन कर रहा है। धीरे धीरे भीग रही थी सारी ईंटें पानी में, इनको क्या मालूम कि आगे चलकर इनका क्या होगा। ईंटें, इन्होंने यहाँ एक रूपक गढ़ा है। रूपक गढ़ने की ये जो कला है वो हिंदी कविता में, किस्सा गोई में बहुत पुरानी है। इन्होंने ये रूपक गढ़ा है कि धीरे धीरे जो ईंटें थी वो पानी में भीग रही थी और इनको क्या मालूम कि ये जो ईंटें हैं वो धीरे धीरे एक एक मकान चुनने में उनका खुद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और उन्हीं के आधार पर एक मकान का निर्माण होगा। ठीक उसी प्रकार आम आदमी को क्या पता उसकी, उस पर सत्ता के कितने महल, सत्ता की कितनी इमारतें उस पर खड़ी हुई हैं। यदि आम आदमी को धराशायी कर दिया जाएगा तो वह महल भी बरबरा कर गिर उठेंगे, लेकिन वे अपना अस्तित्व खत्म करके उस लोकतंत्र रूपी महल का, सत्ता रूपी महल का निर्माण करते हैं वो आदमी। लेकिन फिर भी उनको कोई नहीं गिनता, उनको अपना अस्तित्व नहीं मालूम है कि वो क्या होगा। दरअसल दुष्यंत कुमार समाज बोध का शायर है। दुष्यंत कुमार वह शायर है जो ये सोचता है कि समाज में सब कुछ है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन ये जो बदलाव आ रहा है, ये जो घृणा है, ये जो व्यक्ति का वैमनस्य है, ये इतना बढ़ता जा रहा है कि समाज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दुष्यंत कुमार आशान्वित है। उसने लिखा है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों,
इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। वो आशान्वित है कि कहीं ना कहीं इस समाज का, इस सोसाइटी का, इस जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनका कुछ अच्छा होगा। लेकिन फिर भी वो उसको एक अजीब सी इसमें वो दिखाई देती है कि बात दिखाई देती है कि धीरे धीरे भीग रही थी सारी ईंटें पानी में, इनको क्या मालूम कि आगे चलकर इनका क्या होगा। इसका हसीले शेर देखिए कि धीरे धीरे जो सारी ईंटें हैं वो पानी में भीग रही थी, इनको क्या मालूम कि आगे चलकर इनका क्या होगा, ये ईंटें किस तरह से बन पाएंगी। और जो सत्तारूढ़, जो नेता, जो राजनेता, जो भ्रष्ट स्वार्थ के पुतले अपना महल बनाते जा रहे हैं, उनकी नींव में कहीं ना कहीं आम आदमी है। उस आम आदमी को ये नहीं पता है कि उसका अस्तित्व कहाँ पर है, कहाँ तक वो जो है इन जो सत्तारूढ़ राजनेताओं का, सत्तारूढ़ जो नेता हैं, जो समाज के जो भ्रष्ट प्रतिनिधि हैं, सत्ता का केंद्रीकरण किए हुए हैं, वो अपना अस्तित्व इस तरीके से विगलित कर चुका है, उसे कुछ मतलब नहीं है, उसे सिर्फ चंद रुपयों से मतलब है जो वह कमाता है और अपने परिवार के हित, अपने स्वार्थों का बलिदान कर देता है। और इस भौतिकवाद की अंधलिप्सा में बस वो दौड़ता चला जा रहा है। इस गजल का हासिल शेर बहुत अच्छा है, इसको आप विशेष रूप से परीक्षा में दृष्टिगोचर रखिएगा कि लोकतंत्र पर यह करारा व्यंग है। दुष्यंत कुमार जागरूकता का शायर है, दुष्यंत कुमार सचेतन शायर है, तो वह ध्यान रखता है कि किस तरह से किस बात को कहाँ पर कहना है। धन्यवाद।